अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पैथोफिजियोलॉजी का टॉपिक एंजाइना पेक्टोरिस डिस्कस करने जा रहे हैं। एंजाइना पेक्टोरिस, बात करें एंजाइना पेक्टोरिस की तो एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है? एंजाइना पेक्टोरिस हम चेस्ट पेन को कहते हैं। चेस्ट पेन कोज बाय ट्रांसिस्टेंट मायोकार्डियल एक्सचेंज ड्यू टू एन इम्बैलेंस बिटवीन द मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। जब हमारे हार्ट में अच्छे तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती, इसकी वजह से हमें एंजाइना पेक्टोरिस होता है। बात करें ट्रांसिस्टेंट मायोकार्डियल एक्सकीमिया की, तो ये इस तरीके का हमारे पास मायोकार्डियल इन्फेक्शन है जो कि हमें हमारे हार्ट मसल्स में थोड़ी देर के लिए ब्लड की सप्लाई रुक गई या ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाने की वजह से, किसी भी वजह से वैक्यूल हो गया या हमारे पास वैज़ो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, हमारे पास आर्टरीज़ की, हार्ट के मसल्स का, हार्ट की आर्टरीज़ की अगर वैज़ो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है थोड़ी देर के लिए, तो उसे हम ट्रांसिस्टेंट मायोकार्डियल एक्सकीमिया कहते हैं। Myocardial ischemia occur when ability of the coronary artery to supply blood is adequate to meet the metabolic demand of the heart. मायोकार्डियल एक्सकीमिया की बात करें तो ये हमारे पास मायोकार्डियल मसल में ब्लड सप्लाई अच्छा ना होने की वजह से, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ये हमारे पास कॉरोनरी आर्टरीज़ में होता है। अगर कॉरोनरी आर्टरीज़ में हमारे पास ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हमारे हार्ट की डिमांड ऑक्सीजन को लेके बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से भी हमें अकर हो सकता है। बात करते हैं टाइप ऑफ एंजाइना की, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप ऑफ एंजाइना क्या होता है। ठीक है, तो अभी इसको हम देखने जा रहे हैं टाइप ऑफ एंजाइना को। टाइप ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, जैसे कि हमने बात की थी एंजाइना पेक्टोरिस में कि एंजाइना पेक्टोरिस हमारे पास चेस्ट पेन होता है। हो किस किस वजह से सकता है, कोई भी प्लैक बन गया हो या फिर हमारे पास कोई भी क्लॉट बन रहा हो हमारे पास कॉर्नी आर्टरीज में, उसकी वजह से हो सकता है। स्टेबल एंजाइना की बात करें तो स्टेबल एंजाइना हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास कॉर्नरी आर्टरीज में जो आर्टरीज की वॉल हैं उनकी लेटरल साइड पर हमारे पास प्लैक बन जाता है। उस प्लैक बनने की वजह से जो हमारे पास ब्लड का फ्लो हो जाता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसको हम क्लासिकल एंजाइना भी कहते हैं और एफर्ड एंजाइना भी कहते हैं। देन हमारे पास आता है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है कि हमारे पास कॉरोनरी आर्टरीज पर उनकी लेटरल साइड्स पर प्लैक बन गया है। जब ये प्लैक रप्चर हो जाता है, रप्चर होने की वजह से यहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास बिल्कुल ही एक ब्लॉकेज आ जाता है जहां से ब्लड आगे की तरफ मूव नहीं कर पाता। लेकिन स्टेबल एंजाइना में जैसा कि हमने देखा था कि वो साइडों पर प्लैक बन रहा था और ब्लड का फ्लो तो जा रहा था लेकिन कम फ्लो जा रहा था। लेकिन अनस्टेबल एंजाइना में ऐसा नहीं होता, वहां पर मुकम्मल ब्लॉकेज हो जाते हैं। इसको हम क्रेसेंडो एंजाइना भी कहते हैं और प्री इन्फेक्शन एंजाइना भी कहते हैं। देन हमारे पास आता है वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉरोनरी आर्टरीज होती है वहां पर कंस्ट्रक्शन हो जाती है। कंस्ट्रक्शन होने की वजह से जो ब्लड का फ्लो हो जाता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड आगे की तरफ मूव नहीं कर पाता। इसको हम प्रिंस वेंटल एंजाइना भी कहते हैं और वैजो स्पास्टिक एंजाइना भी कहते हैं। स्टेबल एंजाइना को जैसे कि हमने देखा कि स्टेबल एंजाइना को हम क्लासिक एंजाइना या एफर्ड एंजाइना भी कंसिडर करते हैं। होता क्यों, ये हमने ये पीछे अच्छे से डिस्कस कर लिया। सब स्टर्नल पेन एरिया ऑफ द चेस्ट, हमारे स्टर्नल एरिया पर, चेस्ट पर बहुत पेन हो सकता है। पेन में रेडिएट टू लेफ्ट आर्म एंड देन शोल्डर, लेफ्ट आर्म पर होगी और फिर देन हमारे शोल्डर पर हो सकती है। पेन ड्यूरेशन इज़ लेस देन 15 मिनट्स, 50 मिनट से कम इसकी पेन ड्यूरेशन हो सकती है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, एग्जर्शन, अगर कोई भी हम फिजिकल एग्जर्शन या एक्टिविटी करें उसकी वजह से हो सकता है, हैवी मील लेने की वजह से हो सकता है, और एक्सपोजर टू कोल्ड वेदर, अगर हम किसी ठंडे वेदर वाली जगह या जगह पर जा रहे हैं या किसी ठंडी जगह पर जा रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पास जो आर्टरीज और वेसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से
ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं पहुँचेगा और ना ही हमारे पास ऑक्सीजन अच्छे से पहुँच पाएगी। पेन रिलीवर फैक्टर्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, जैसा कि हमने बात की थी कि जो स्टेबल एंजाइना है वो अगर हम कोई भी फिज़िकल एक्सर्शन करें तो उसकी वजह से हो सकता है। अगर हम रेस्ट कर लेंगे तो ये इससे हमारी पेन रिलीव हो जाएगी। सबलिंगुअल नाइट्रोग्लाइसरीन देंगे, ये हमारे पास एक ऐसी मेडिसिन है जो हम सबलिंगुअल रूट के थ्रू देंगे। ईसीजी करके देखेंगे कि हार्ट का किस पोर्शन में खराबी आ रही है, या फिर एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट देखेंगे। एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट हमारे पास क्या होता है, एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट ये है कि हम देखेंगे कि पेशेंट कितना काम कर सकता है या नहीं। अगर उसका सांस वगैरह फूल रहा है तो हम उसको फिर रेस्ट करवा देंगे। कॉरोनरी एंजियोग्राफी हम करके देखेंगे कि किस कॉरोनरी आर्टरीज़ में हमारे पास ब्लॉकेज आ रहा है। ट्रीटमेंट हम इसमें क्या करवाते हैं, वही हम कॉरोनरी एंजियोप्लास्टी करवाएंगे या फिर परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कॉरोनरी एंजियोप्लास्टी करवाएंगे। इसमें हमारे पास क्या होता है, हम कॉरोनरी आर्टरी के थ्रू बलून को इन्फ्लेट कर देते हैं ताकि वो जो हमारे पास वाल्व बन रहा है वो ओपन हो जाए, और देन हम फिर अगर जब ये वाल्व खुल जाता है तो हम बलून को दोबारा बाहर निकाल लेते हैं। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हम पेशेंट्स को क्या देते हैं, बीटा एनर्जेटिक बीटा एनर्जेटिक ब्लॉकर ड्रग्स देंगे, जिसमें हमारे पास एटिनोनॉल आएगा और प्रोपानोल आता है हमारे पास, ये ड्रग्स हम देंगे। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे, जिसमें हमारे पास नेफिडापाइन, वेरापेमिल, डालडियाज़ैम आएगी। लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स हमारे पास आते हैं आइसोर्बेट, डाइनाइट्रेट, आइसोर्बेट, मोनोनाइट्रेट। लिपिड लोअर एजेंट हम देंगे अगर हमने बात की कि ये किसी भी हैवी मील की वजह से भी हो सकता है। अगर हम बहुत ऑयली चीज़ें खा रही हैं, हैवी मील खा रही हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हमारी वेसल्स में प्लैक बन सके, तो उस प्लैक को कम करने के लिए या कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हम ऐसी मेडिसिन देंगे जो कि हमारी लिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। समवेस्टैटिन, पार्वास्टैटिन। नर्सिंग मैनेजमेंट हम क्या करेंगे कि अगर पेशेंट स्मोकिंग वगैरह करता है तो पेशेंट को हम मना कर देंगे कि आप स्मोकिंग सेसेशन करें, स्ट्रेस रिड्यूस करें, वेट रिड्यूस करें, लिमिटेड डाइटरी इनटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल। Variant angina. Variant angina, it's also known as prismatic angina or the vasospastic angina. Vasospastic angina. Just pain at rest due to coronary artery spasm. वेरिएंट एंजाइना की बात करें तो वेरिएंट एंजाइना को हम प्रिंसमेंटल एंजाइना और वैजोस्पैस्टिक एंजाइना कहते हैं। ये होता क्यों है, अगर हमारी कॉरोनरी आर्टरी में स्पैज़म बन गया यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो गई, उसकी वजह से ये हो सकता है। इट्स मे बी एसोसिएटेड विद रैपिड आई मूवमेंट स्टेज ऑफ स्लीपिंग साइकिल। ये सोते वक्त भी हो सकता है। एक्यूट एलिवेट ऑफ एसटी सेगमेंट, अभी इसमें हमारे पास एसटी सेगमेंट हमारे पास एलिवेट आते, तो इसका मतलब हमें पता चल जाता है। ये एसटी एलिमेंट हम ईसीजी के हेल्प से देखते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है या हमारे पास जो हमारे पास वेंट्रिकल्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आती है। डिसअरिथमिया ऑफ्टन अकर ड्यू टू द सीवियर पेन, इसकी वजह से हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग या सांस लेने में मसला हो सकता है, या फिर हमारा हार्ट जो है वो डिसअरिथमिया हो सकता है, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें सीवियर पेन होगी। अनस्टेबल एंजाइना की बात करें तो अनस्टेबल एंजाइना को, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया, क्रेसेंटो एंजाइना भी कहते हैं। इंक्रीज फ्रीक्वेंट सिवियरिटी और ड्यूरेशन ऑफ पेन इफ अ पेशेंट ऑफ स्टेबल एंजाइना। अभी जो हमारे पास अनस्टेबल एंजाइना होता है, ये स्टेबल एंजाइना से ज़्यादा सीवियर होता है। इसमें ड्यूरेशन भी ज़्यादा होगी, पेन की शिद्दत भी ज़्यादा होगी,
और स्टेबल एंजाइना से ज़्यादा होता है। पेन इज़ सीवियर फॉर पेन इज़ सीवियर मोर देन 20 मिनट्स। इसकी जो पेन होगी वो हमें 20 मिनट से ज़्यादा हो सकती है। लेस देन 2 मंथ पीरियड, और स्टेबल एंजाइना में भी 2 मंथ के पीरियड हो पाए इसमें हमारे पास। पेन अकर विद लेस एक्सर्शन और एट रेस्ट। ये किसी भी वजह से हो सकती है। आप शायद काम कर रहे हैं, आप अगर काम कर भी रहे हैं तब भी हो सकता है, अगर आप रेस्ट भी करें तो तब भी हो सकते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में अकर इन 10 to 20% ऑफ पेशेंट। ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन या अनस्टेबल एंजाइना पेशेंट में 10 से 20% पेशेंट्स को होता है। द अंडरलाइनिंग कॉजेस इज फिशर ऑफ आर्टीरियोस्क्लेरोटिक प्लैक्स। अगर हमारे पास इसमें प्लैक्स बन रहे हैं, प्लेटलेट्स की एग्रीगेशंस हो रही हैं, यानी कि प्लेटलेट्स एक जगह पर आके इकट्ठे हो रहे हैं, तो वही प्लेटलेट्स आगे चल के हमारे पास थ्रोम्बोसिस बना देंगे, क्लॉट वगैरह बना देंगे, या फिर हमारी कॉरोनरी आर्टरीज़ में कॉरोनरी आर्टरीज़ में स्पाज़म बन रहे हैं या कंस्ट्रक्शन आ रही है, उसकी वजह से ये अगर हो सकता है। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।